सर्वे पर बवाल की खबर है। मस्जिद के सर्वे के लिए जो टीम दरअसल पहुंची हुई थी उस पर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। उग्र भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। संभल में पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल बना हुआ था और अब इसी को देखते हुए फोर्स एक्स्ट्रा यहां पर लगाई गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इससे पहले 19 नवंबर को भी इसी तरह का विवाद हुआ था। मस्जिद का सर्वे उस दिन भी होना था और मस्जिद को हरिहर मंदिर बनाने को लेकर ये विवाद गहराया। ये तस्वीरें आप देखिए, दूर आपको दिखेगा आग लग रही है और यहाँ पत्थरबाजी हो रही है। आंसू गैस के गोले छोड़ने की जो आवाज है वो भी आपको दिख रही है। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। आज जब सर्वे टीम पहुंची उससे पहले ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी एहतियातन, ताकि आज 19 नवंबर जैसा हंगामा ना हो, हिंसा ना हो। लेकिन आज भी हंगामा हुआ है, हिंसा हुई है और इस पत्थरबाजी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करना पड़ा है लाठीचार्ज भी और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, तब जाकर स्थिति कंट्रोल हुई है। थोड़ी देर पहले संभल के डीएम ने इस बात की जानकारी दी है कि जो उपद्रवी थे उन्हें खदेड़ दिया गया, जरूरी जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं और अभी उनके जरिए जो बताया गया है, जो दावा किया गया है कि स्थिति कंट्रोल में है। उत्तर प्रदेश के संभल से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पुलिस फोर्स भीड़ को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि ये जो शाही जामा मस्जिद है उस पर दावा ये किया गया हिंदू पक्ष की ओर से कि वो हरिहर मंदिर है। मामला कोर्ट के भीतर पहुंचा। कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी, जिसके बाद 19 नवंबर को टीम यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। टकराव तब भी देखा गया था और आज एहतियातन जब सुबह सुबह टीम को पहुंचना था तो पहले से पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। अब 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। पथराव होने के बाद में ये जो पत्थर हैं, ये जो ईंट के टुकड़े हैं वो जमीन पर पड़े हुए आप देख रहे हैं। किस तरीके से पुलिस पर ये पत्थर बरसाए गए हैं। उपद्रवियों ने जगह जगह आगजनी की, यानी कि आग वहां पर लगा दी गई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कईयों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब ऐसे में पुलिस को कंट्रोल करने के लिए उस भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा है और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। उसके बाद जाकर ये रोड खाली है, जो कि तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रही है। यानी कि तीसरी तस्वीर में जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उसके बाद में ही भीड़ यहां से तितर बितर हुई। अदरवाइज भीड़ आक्रामक भी थी, पहले से पत्थर भी जमा किए हुए थे। ये इन पत्थरों की संख्या देखकर आपको अनुमान हो जाएगा। 19 नवंबर को जो घटना घटी थी उससे सबक लेते हुए अब पुलिस की संख्या भी आज ज्यादा थी। भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए, किसी भी हालात से निपटने के लिए ये जिस तरह के शील्ड लिए हुए हैं, हेलमेट्स लगाए हुए हैं और जैकेट्स बुलेट प्रूफ पहनी हुई हैं, ये सब कुछ इंतजाम इसीलिए थे ताकि ये जो भीड़ अगर आक्रामक होती है, हिंसक होती है तो उनसे निपटा जा सके। और फिर हुआ कुछ ऐसे ही, जो भीड़ वहां पर पहुंची उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई है, कई गाड़ियों के शीशे टूटे और चिटके हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए, भीड़ को आगे बढ़ने से रोका गया। अभी जो डीएम हैं संभल के वो बता रहे हैं कि सर्वे का काम तो हो चुका है पूरा, लेकिन ये जो टकराव हुआ है, ये जो कानून हाथ में लिया गया है, उन लोगों के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी भी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पुलिस टीम पर पथराव की तस्वीरें, पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन गलियों में जहाँ पर सर्वे टीम पहुंची हुई थी वहीं पर पुलिस की मौजूदगी थी ताकि किसी भी तरीके से ये जो टकराव है ये उग्र ना हो जाए, हिंसा यहाँ पर शुरू ना हो जाए। लेकिन हुआ ऐसा ही, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती होने के बावजूद यहाँ पथराव हुआ पुलिस पर, जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। संभल में बार बार ये पथराव की घटना क्यों हो रही है, कौन है जो भीड़ को उकसा रहा है, ये भी अब पता लगाने की कोशिश होगी। संभल में ये शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के बाद से ही विवाद बढ़ा और फिर इस तरीके से तस्वीरें सामने आई जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यानी आगजनी होना, पथराव होना, ये घटनाएं सामने आ रही हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। संभल में ये मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, ये सर्वे के बाद जब सर्वे कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ लोगों ने कानून हाथ में ले लिया। कल ही उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं जिसमें 9 में से 7 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, सिर्फ 2 पर विपक्ष की जीत हो पाई। लेकिन यहाँ जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उपचुनावों का भी गुस्सा था लोगों के जहन में। हालांकि 19 नवंबर पहले दिन ये घटना सामने आ चुकी थी, फिर बीच में 23 तारीख यानी कि कल जब काउंटिंग हुई उपचुनावों को लेकर, और अब आज का ये दिन जहाँ पर भीड़ हो गई बेकाबू। फिरोज आलम संभल से जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। फिरोज, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लाठीचार्ज करना पड़ा है, आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, पत्थर सड़क पर बिछे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अभी ताजा अपडेट क्या है, जरा ये बताइए।
ताजा अपडेट ये है कि इस समय पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से काबू पा लिया है और इस समय हम इस समय सीधा जामा मस्जिद पर हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और यही नहीं, ये जामा मस्जिद का मेन गेट है। यहाँ से एंट्री की जाती है, जिस पर विष्णु, शंकर और हिंदू पक्ष के लोगों ने हरिहर मंदिर का दावा किया है कि ये हरिहर मंदिर है। आज इसी सर्वे को पूरा करने के लिए टीम सुबह 7 बजे यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ चारों तरफ से जो मेन रास्ते हैं उधर से कुछ भीड़ निकली और पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया। जिस तरीके से पत्थर फिरोज सड़क पर हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्थर पहले से इकट्ठा किए हुए थे क्या? ये जहाँ तक है कुछ न कुछ सुनिश्चित रहा होगा, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। उसी भीड़ में कुछ उपद्रवी शामिल हो जाते हैं और पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब इन असामाजिक तत्वों को कैसे पहचाना जाएगा, कैसे उन चेहरों की पहचान होगी? और जिस तरीके से पथराव हुआ, क्या कोई जख्मी भी हुआ है, चोटिल भी हुआ है? और एक्शन के नाम पर क्या हुआ? क्या किसी को हिरासत में अभी तक लिया गया? यहाँ की जो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जी हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और उन्होंने कई टीमें गठित भी कर दी हैं। जो यहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी फुटेज को भी कलेक्ट किया जा रहा है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने भीड़ में घुसकर ये पत्थरबाजी की है और पूरे संभल का माहौल खराब करने की कोशिश की है। वहीं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। बात करेंगे वहीं घायल होने की, तो संभावना ये लगाई जा रही है कि करीब 12 से 15 लोग घायल हैं, लेकिन वो अभी कहीं सामने नहीं आ रहे हैं, ना किसी अस्पताल में पहुंचे हैं। अब ये जानने की पुलिस को जरूरत है कि ऐसे घायल कहां गुम या छिप गए हैं। ऐसे में कौन वो लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो कि भीड़ के बीच में आते हैं, हिंसा को भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं, फिर पत्थरबाजी होती है? पहले से जब इंतजाम किए गए थे, क्योंकि फिरोज संभल में जो कुछ हुआ 19 तारीख को, उससे सबक शासन प्रशासन ने भी लिया, उससे सबक यहाँ संभल के लोगों को भी लेना चाहिए था। 19 तारीख के बाद अब आज 24 नवंबर को फिर से इस तरह की घटना होना, फिर से टकराव होना, इसके पीछे कोई साजिश की बू भी आती है क्या? जिस तरीके से अगर अनुमान लगाया जाए तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का सवाल उठता है कि नहीं पता ऐसे कौन से लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं संभल का और इसका फायदा उठाना चाहते हैं आवाम के जरिए। लेकिन पत्थरबाजी कराने से ना तो कोई राजनीतिक फायदा होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस समय अलर्ट है और पुलिस ने इस समय काबू कर लिया है। आपने कहा कि पुलिस ने पूरी तरह से हालात काबू में कर लिए हैं, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी एक बार ताजा तस्वीरें फिरोज बिल्कुल दिखा दीजिए। शाही जामा मस्जिद के बाहर आप मौजूद हैं। अभी यहाँ किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है, सड़कें एकदम खाली हैं। यहाँ हम देख रहे हैं किसी तरीके को कोई हिंसा नहीं है, कोई यहाँ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। ये कब क्लीन हुई है रोड, यानी कि यहाँ से लोगों को कब तक हटा दिया गया? और चूंकि डीएम ये कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो भीड़ में कौन से वो चेहरे हैं जो असामाजिक तत्व रहे, जिन्होंने इस पूरे उपद्रव को भड़काया, वो पहचाना कैसे जाएगा? देखो, मैं आपको सीधी तस्वीरें जनता के लिए दिखा रहा हूँ। ये शाही जामा मस्जिद का गेट है और यहाँ पर पुलिस भी यहाँ तैनात है पूरी तरीके से। अब उन भीड़ का चेहरा देखने के लिए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपनी टीमें गठित की हैं। कुछ खुफिया टीमें ऐसी गठित की हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज या भीड़ में रहकर उन लोगों से बातचीत करने के लिए बैठाला है कि ये पता चल पाए कि ये साजिश किसकी रही और इस साजिश के पीछे कौन है। पुलिस की टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद और इसके चारों तरफ जो पथराव हुआ है इसकी पड़ताल करने के लिए चारों तरफ घुस चुकी है और जहां तक है अभी 1 या 2 घंटे में ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल है।
तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये तस्वीरें एक तरीके से तो बता रही हैं कि अभी यहाँ भीड़ किस कदर बेकाबू थी और अब कैसे भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। फिरोज आलम के जरिए हम इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जो कि संभल से सीधा मिल रही हैं, और संभल भी यहाँ शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। अभी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा आक्रामक भीड़ थी, जहाँ पुलिस पर हमला किया गया, पथराव किया गया, और यहाँ अब रोड खाली है। पुलिस वालों की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। फिरोज दिखा रहे हैं जामा मस्जिद के ठीक बाहर की ये तस्वीरें जहां पर दूर दूर तक आपको कोई आक्रामक शख्स नहीं दिखेगा, कोई हिंसा करने वाला नहीं दिखेगा। यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, यहाँ लाठी चार्ज भी किया गया उस भीड़ को हटाने के लिए, बेकाबू करने के लिए। अक्सर फिरोज जब देखा जाता है इस तरह की पथराव की घटनाओं में या हिंसक घटनाओं में लोगों की छतों पर पत्थर इकट्ठा होते हैं, तो क्या संभल की इस घटना को देखते हुए ड्रोन से कोई तलाशी ली गई क्या? ड्रोन से निगरानी रखी गई क्या कि कहीं छतों पर पत्थर आज तो इकट्ठा नहीं थे? कहीं ये जो प्लान था पहले से तो नहीं बनाया हुआ था कि कानून को हाथ में लिया जाएगा, पुलिस पर पथराव किया जाएगा? पुलिस प्रशासन के द्वारा ड्रोन से जिस दिन से कोर्ट में दावा पेश किया गया था कि शाही जामा मस्जिद नहीं है, ये हरिहर मंदिर है, उसी दिन से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। पुलिस ने यहाँ फ्लैग मार्च भी किया, इसके साथ साथ ड्रोन से पूरा कैमरे से पूरा स्थिति को भांपा। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ जो आसपास के मकान हैं वहाँ पर भी पुलिस पूरी तरीके से छतों पर मुस्तैद की गई है, और ये तस्वीरें बिल्कुल सीधी आपको दिखाई जा रही हैं। और यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस समय तैनात है। आप देख सकते हैं मेरी तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से पुलिस फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इस समय काबू पा लिया है। और यही नहीं, जामा मस्जिद के एरिया में ही नहीं, संभल की जो सड़कें हैं वो भी सुनसान है, मार्केट भी बंद है। पुलिस प्रशासन ने पूरा अलर्ट कर रखा है। जी, आपने बताया पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, और यहाँ जगह जगह जो पुलिस है वो गली नुक्कड़ पर बैठी हुई है। और फिरोज आलम आगे बढ़ते रहिए आप, क्योंकि जहां जहां तक आपकी निगाह जा रही है, यानी कि आपका कैमरा पहुंच रहा है, वहां वहां हमें पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है। यानी अब चप्पे चप्पे पर, जर्रे जर्रे पर पुलिस की तैनाती है, वो भी पूरी तैयारी के साथ में कि कोई बाल भी बांका ना कर पाए और कोई जरा भी कानून व्यवस्था को डिगा ना पाए, यानी कि कानून हाथ में ना ले पाए, क्योंकि यहाँ लाठी डंडे भी तैयार हैं, आंसू गैस के गोले भी तैयार हैं, और यहाँ पुलिस बल पूरे पर्याप्त संख्या के साथ मौजूद है। जी, मैं इस समय जामा मस्जिद के जो पीछे का एरिया है वहां पर मौजूद हूं, और जिस तरीके से उपद्रवियों ने गाड़ी वाड़ी इसमें आगजनी की थी, वो गाड़ी भी मौके पर आपको दिखाई जा रही है। जी, और जिस तरीके से यहाँ पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ये दिखाइए फिरोज, यही दिखाइए फिरोज, ये जलती हुई गाड़ी, ये जली हुई गाड़ी, इसे कैसे जलाकर पूरी तरह से खाक कर दिया गया? ये जलाई कब गई है? ये अभी 2 घंटे पूर्व भी यहाँ ये पूरा मामला हुआ था। उसी समय ये उपद्रवियों ने जहाँ तक है इन गाड़ियों में आग लगाई थी, लेकिन यहाँ अब पूरी स्थिति पुलिस प्रशासन ने देखिए काबू कर ली है। एक मोटरसाइकिल है यहाँ, और ये पूरा 4 व्हीलर है। अब ये नहीं कह सकते ये क्या है, स्कॉर्पियो है क्या है, और ये भी पता नहीं लगाया जा सकता ये पुलिस की गाड़ी है या जनता की गाड़ी है। इसमें भी आगजनी पूरी तरीके से कर दी गई है। फिरोज आलम दिखा रहे हैं जली हुई गाड़ी की तस्वीरें। जली हुई गाड़ी पर आप कैमरा फोकस रखिए फिरोज, यहीं पर कैमरा रोक दीजिए, जली हुई गाड़ी पर कैमरा रोक दीजिए, वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए, आगे मत बढ़िए। अभी पुलिस फोर्स की तैनाती है चप्पे चप्पे पर, जर्रे जर्रे पर। कैमरा में एक तरफ ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, और इस बीच मेरे साथ में जुड़ गए हैं रवि कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता भी। फिरोज ने दिखाया कि कैसे बाइक को और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। अभी करीब 2 घंटे पहले की ये घटना है, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर अब तैनात हो चुकी है और अब हर जगह उसकी निगाह बनी हुई है। रवि मेरे साथ में है। रवि, 19 नवंबर को जिस तरह से घटना हुई थी, 24 नवंबर को ज्यादा एहतियात आज पुलिस ने बरता, लेकिन बावजूद इसके पत्थरबाजी भी हुई है, आगजनी भी हुई है। निश्चित तौर पर शहर की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का जो दावा पेश किया गया, उसको लेकर दूसरे चरण का सर्वे है आज सुबह से ही शुरू किया गया। और जैसे ही पता चला कि मस्जिद की तरफ जो भीड़ पहुंचने लगी, और उसके बाद आपको बता दें कि करीब सुबह के वक्त भीड़ को हटाने का प्रयास भी किया गया। उस दौरान धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई, और भीड़ ने पथराव भी इस दौरान कर दिया। हालांकि पुलिस को इसके लिए बल प्रयोग करना पड़ा, और जिसके वजह से जो स्थिति है बेहद तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि उसको
लेकर पुलिस ने काफी प्रयास किया, जिसके बाद किसी प्रकार से जो चीजें हैं वो सामान्य करने का प्रयास है वो किया गया। हालांकि अभी भी जो चीजें हैं वो सामान्य करने का प्रयास पुलिस तरफ से किया गया है। और आपको बता दें कि इसको लेकर आज जो टीम है वो सर्वे करने के लिए पहुंची थी और इस दौरान दोनों ही पक्ष हैं वो वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही पूरा सर्वे का काम है वो सुबह से ही किया जाना था। हालांकि जिस तरीके से एक शुरुआती दौर में जिस तरीके से एक व्यवस्था फैली उसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि अभी इस वक्त की अगर बात करें तो यूपी पुलिस मुख्यालय की भी नजर इस पूरे इस घटनाक्रम पे है और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, यूं कहे कि जिस सर्वे की टीम जैसे पहुंची थी उसके बाद फिर जो हालात बिगड़ने का जो प्रयास हुआ है उस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और उस दौरान भीड़ ने पथराव भी किया। आप बता रहे हैं कि भीड़ ने पथराव किया, उसके बाद ही लाठीचार्ज किया गया। फिरोज आलम, जो आपके जरिए हम बिल्कुल ताजा तस्वीरें, बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें देख रहे हैं, या ये कहिए सीधे लाइव तस्वीरें हैं, ये जो गाड़ी में आग लगा दी गई, जो बाइक में आग लगा दी गई और वहां पर पुलिस की मौजूदगी ज्यादा नजर आ रही है, ये क्या वही गाड़ी है जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि आगजनी की घटना हुई थी, या और भी गाड़ी आग के हवाले की गई? इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें और बताई गई हैं जिनमें आग लगी है। मैं भी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। और आप इन पत्थरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर मतलब ये पत्थरबाजी यहाँ की गई और जिस तरीके से यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के तौर पर ये रहा होगा। जी, आगे बढ़िए, और भी गाड़ी हैं जो फिरोज आगे बढ़िए। शानदार रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। गाड़ी के शीशे टूटे हुए दिख रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए, गाड़ी के शीशे दिखाइए। फिरोज, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, गाड़ी को पूरी तरह से खराब करने की, नष्ट करने की कोशिश की गई है। इससे पहले फिरोज ने दिखाया गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया और यहाँ इस गाड़ी के पूरे कांच तोड़ दिए गए हैं। आगे बढ़िए फिरोज, इस गाड़ी में तो देखिए कैसे ईंट पत्थर गाड़ी की सीट पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एक के बाद एक पत्थर और ईंट गाड़ी पर बरसाए गए और यहाँ 2 बाइक हैं, 3 बाइक हैं। फिरोज, कितनी बाइक को आग लगाई? जी, तीनों बाइकों में भी यहाँ पूरा आगजनी हुई है और इसके अलावा एक गाड़ी और खड़ी है, वो भी पूरा बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल ध्वस्त का मतलब ये है कि अब उसमें कुछ नहीं बचा है, केवल और केवल टीन रह गई है। केवल टीन का आप देख सकते हैं पूरा, मतलब इस तरीके से किया है। और मैं एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगा, इस तरीके से यहाँ नगर पालिका ने लगाकर ये पत्थरों को इकट्ठा करने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पूरा ट्रैक्टर लगाया गया है और नगर पालिका के कर्मचारी इनको लगाया गया है। जिस तरीके से ये यहाँ पूरा जो पत्थर पड़ा हुआ है उनको नगर पालिका की टीम द्वारा ये भरा जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का पूरा क्या रहा होगा, किस तरीके से रहा होगा, क्या माहौल होगा उस समय जब ये पत्थर आसपास से बरसाए गए होंगे और भीड़ को किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने काबू किया होगा, ये इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं एसपी कृष्ण सिंह जो है, उन्होंने पूरे निर्देशित और आदेश के साथ कुछ टीमों को गठित किया है और ये गेट जामा मस्जिद के लिए जाता है, ऊपर के लिए यहाँ की पैरियों से ऊपर तक पत्थर लगे हुए। जी फिरोज, दिखाइए ये कौन सी सीढ़ियां हैं, ये कौन सी सीढ़ियां थी जहां पर पत्थर पड़े हुए हैं? जगह जगह जो ईंट पत्थर के टुकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर मैं गिन पा रही हूँ तो 2 गाड़ियां आग के हवाले, एक गाड़ी में पूरी तरह से तोड़फोड़ और 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। और यहाँ अब नगर पालिका की गाड़ी आ गई है जो पत्थर हटाने का काम इस गली से कर रही है। लेकिन जगह जगह जो पत्थर है, क्या घरों के भीतर तक भी पत्थर पहुंच गए?